प्रेमी सज्जनों, इस कार्यक्रम को दुनिया भर के अंदर इस समय देखा जा रहा है और इंटरनेट के ज़रिए सभी प्रेमी लोग साउथ अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप में सभी जगह इसको देख रहे हैं और बहुत से इसमें भक्त लोग इसका साथ ही साथ अनुवाद भी कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो संदेश जा रहा है वो सबको प्राप्त हो रहा है। Many people are watching this program through internet in many countries, North America, South America, Britain, Europe, and many people are translating this into English language, other languages also, so that people can understand satsang. और संत महापुरुषों का आना इसीलिए होता है और कहा भी है, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लेहें चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन समझहि, सुनना और समझना, हम सुन तो लेते हैं पर समझते नहीं हैं। जैसे कि एक अपनी माताजी, बुढ़िया माताजी को लेकर के एक वैद्य के पास गए, वैद्य ने नब्ज देखी, कहा मैं दवाई देता हूं, भाई हिला के पिला देना। अब दवाई तो बोतल में दे दी, कह भी दिया हिला के पिला देना। जब समय आया हिलाने का तो उन्होंने कहा भैया मां को हिलाओ। अब दिए मां को झटके, बेचारी वो तो मर गई। अब कितनी भी दवाई पिलाओगे क्या फायदा। तो सुन तो लिया पर समझा नहीं, हिलानी थी दवाई, हिला दिया मां को। तो इसीलिए संतों ने कहा, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अनुराग के साथ उसका पालन करें तो ले चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो ये साधु संतों का प्रयागराज है, क्योंकि मुझे याद है श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, नवंबर का समय था और कार्यक्रम हमारा जो हंस जयंती का था वो नहीं हो पाया। तो उसी समय ये सोच लिया गया था कि हमें एक जमीन लेनी है जहां पर हम कार्यक्रम को कर सकें। और उसके बाद तो रामलीला मैदान में इंक्रोचमेंट होता गया, बहुत छोटा होता गया। आज इतना पॉसिबल नहीं है कि वहां विशाल प्रोग्राम हो सके। तो यहां स्वच्छ वातावरण के अंदर हम लोग कार्यक्रम जो है इस समय देख रहे हैं। पर हमें, जिसे कहते हैं, एक आदमी ने हाथी को देखा तो हाथी के पैर पर रस्सी बंधी थी। वो विशाल हाथी आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता था, पर वो साधारण सी रस्सी से बंधा हुआ था और खड़ा हुआ था। तो किसी ने महावत से पूछा कि भाई ये क्या कारण है, ये इतना विशाल हाथी है, पेड़ों को तोड़ सकता है, पेड़ों को उठाकर फेंक सकता है, और ये बंधा हुआ एक छोटी सी रस्सी, इसको तोड़ नहीं सकता। तो महावत ने कहा, जी जब ये बच्चा था तो इसी रस्सी से हमने इसको बांध दिया था, तब ये तोड़ नहीं पाया। अब इसके दिमाग में ये आ गया है कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता हूं। अब ये कितना भी बलिष्ठ हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, इसके दिमाग में ये इनग्रेन कर गया है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूं। नहीं तो अगर थोड़ी सी ताकत लगाए तो इसको तोड़ देगा ये। ऐसे ही हम एक कन्फाइन हो जाते हैं। मुझे याद आया, श्री हंस जी महाराज बहुत खरी खरी बात सुनाते थे।
जैसे दवाई भी कड़वी होती है पर असर करती है, तो बड़ी कड़वी बात भी कहते थे और वो असर करती थी। तो एक कोई फंक्शन हुआ, उसके अंदर सभी धर्मगुरु बुलाए गए, श्री महाराज जी को भी निमंत्रण किया गया, और उस कार्यक्रम का उद्देश्य था शांति, एकता और सद्भाव। जब महाराज जी वहां बैठे थे तो लोगों ने कानाफूसी होने लगी। महाराज जी ने कहा भाई मुझे भी समय चाहिए, मैं भी बोलना चाहता हूं। कानाफूसी होने लगी कि ये तो खरी खरी बात सुनाएंगे। जैसे संतों ने सुनाई, राम कहे मोहे, कबीरदास जी खुद ही कहते हैं राम कहे, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम ना कहू जाना। सीधी सीधी बात कही। माला फेरत युग गया पाए न मन का फेर, कर का मन का डांट दे मन का फेर। अब वो कानाफूसी होने लगी, तुमने महाराज जी को बुलाया, हंस जी महाराज को बुलाया, ये तो खरी खरी बात सुनाएंगे। तो वो टालने लगा, जो वक्ता था कि अच्छा अभी देते हैं समय, अभी देते हैं। महाराज जी की समझ में आ गया कि समय नहीं देंगे। ये हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो महाराज जी ने हल्के से प्रेमियों को इशारा किया और खड़े होकर चल दिए। अब महाराज जी चले गए तो हॉल में कौन बैठता, वो सब पीछे पीछे महाराज जी के चल दिए। सारा हॉल खाली हो गया। वो ऑर्गेनाइजर कहने लगे अरे महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ। महाराज जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारा ये लक्ष्य था एकता, तो एकता का परिचय हमने दे ही दिया। हमने कोई झगड़ा नहीं किया तो हमने शांति का परिचय भी दे दिया, और हमने वातावरण में सद्भाव बना रखा। तुमने हमारी सुननी नहीं है, और हमने तो कड़वी सच्चाई कहनी है। तो मुझे याद है कि महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा था मुंबई में मंदिर के सामने, और महाराज जी ये सुना रहे थे कि भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है, ये फिजिकल आईज से देख। अब हमारी कंडीशनिंग हो गई है, सुबेरे उठो दर्शन कर लो, पर भगवान खुद ही कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आंखों से तो मुझे दुर्योधन भी देख रहा है, इन आंखों से तो मुझे शकुनी भी देख रहा है, इन आंखों से तो दुशासन भी देख रहा है, सभी देख रहे हैं, पर इन आंखों से तू मेरी वास्तविकता, मेरी रियलिटी को नहीं देखेगा। जो कुछ देखेगा मेरे पंच भौतिक शरीर को देखेगा, और मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूं। मेरी फिजिकल फॉर्म को तो देखेगा, मेरी स्पिरिचुअलिटी को तो नहीं देख सकता है। इसलिए मेरी वास्तविकता को जानने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं। आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराता है, तो केवल हमको देखने से उसे नहीं पता चलता कि खून में क्या बीमारी है। वो खून का सैंपल लेगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लिखेगा, उसे मैग्नीफाई करेगा, फिर देखेगा इसमें क्या कमाई है, क्या कमी है, कितने इसमें कॉर्पसल्स हैं, क्या नहीं है, क्या कमी है, टेस्ट करता है। ऐसे आपके और भी चीजों को टेस्टिंग होती है, उसी प्रकार से होती है। तो उसमें एक दूसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है, मैग्नीफायर की जरूरत पड़ती है, तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है, तब चीज का पता चलता है कि क्या बीमारी है। तो ठीक इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के लिए आदमी तो बहुत सुंदर दिख सकता है, पर एक्सरे क्यों कराया जाता है कि भाई इसके अंदर क्या बीमारी है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए एक्सरे, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, भगवान की वास्तविकता को जानने के लिए हमें तीसरे नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। पर हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, जो हाथी की कंडीशनिंग हो चुकी है। तो महाराज जी सत्संग भी सुना रहे, लोग जा भी रहे मंदिर के अंदर, दर्शन भी कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि महाराज वो तीसरा नेत्र क्या है। क्योंकि महाराज जी का यही कहना था कि भाई आप जो कहते हो नाम जो है, कहो कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कि भगवान राम भी उस नाम का बखान नहीं कर सकते हैं। तो वो नाम क्या है, नाम को जानो। संत हमेशा जानने के लिए कहता है। जैसे अभी श्रद्धेव जी ने बताया कि सोक्रेटिस का लिखा हुआ था मैन नो दाई सेल्फ, यही उसका मोटो था, ए मानव तो अपने आप को जान। और आज भी
इतना कुछ जानने के बाद हमने मार्स में कॉलोनी बनाने की बात चल रही है, मून में कॉलोनी बनाने की बात चल रही है, सैटेलाइट स्टेशंस बनाने की बात चल रही है कि भाई अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्टेशन बनाए जाएं। ये सब कुछ हो रहा है, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मानव अपने आप को जान नहीं पाया, और इसीलिए कहा मैन नो दाई सेल्फ। और आपने देखा होगा कि हर युग के अंदर जो संत हुए वो अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भाइयों उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत युग गया पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस पे लोग किताबें भी लिखते हैं, थीसिस भी लिखते हैं, कबीरदास के ऊपर शोध भी होता है। शोध करने वाले बताएंगे भी कि भाई वो कहते हैं काठ की माला को फेरते फेरते युग बीत गया, अब काठ की माला को छेड़ करके मन की माला को फेरो। आप इसका जवाब भी अगर दोगे तो आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे, 100% नंबर मिल जाएगा, पास भी हो जाएंगे, आपकी थीसिस भी अप्रूव हो जाएगी। पर सवाल है वो मन की माला क्या है, ना थीसिस लिखने वाला जानता है, ना प्रश्न का उत्तर देने वाला जानता है, या जो नंबर दे रहा है वो भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तभी कहा माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। तो मन की माला क्या है ये संत समझाते हैं और जानने के लिए कहते हैं। अब जब जानने की बात होती है तो हाथी की कंडीशनिंग टूटती है, हाथी की रस्सी जो बंधी होती है वो टूटती है। हमारे बहुत पुराने महात्मा जी थे फकीरानंद जी, जिनको पूरी रामायण कंठस्थ थी। आप कोई भी चौपाई बोलो वो उसको बोलना शुरू कर देते थे। बिहार में बड़ा नाम था, जगह जगह रामायण सुनाने जाते थे, गला भी अच्छा था, गाते भी थे। तो उनको कुछ हमारे प्रेमी मिल गए, तो केवल उनका बातचीत हुई कि भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं, अयोध्यावासी बैठे हुए थे, तो भगवान कहते हैं और हूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्त न पावई मोर। कि सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर, कि शंकर भजन के बिना कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। तो शंकर भजन क्या है? अब आम जनता जानती है शंकर भजन क्या है। भगवान का नाम लो, ओम नमो शिवाय कहो, भगवान पर जल चढ़ाओ, यही शंकर भजन दुनिया समझती है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? और हूं 100 गुप्त मत, गुप्त माने जो छुपा हुआ है, और हूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर। मैं सभी से हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। अब शंकर भजन वो भजन है जिसको भगवान शंकर ने भी किया, जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब हमारी कंडीशनिंग कैसे हो गई कि अगर हम भगवान शंकर को मानने वाले हैं तो हम शंकर जी का नाम लेंगे, हम भगवान विष्णु के मानने वाले हैं हम भगवान विष्णु का नाम लेंगे, हम भगवती के मानने वाले हैं तो भगवती का मंत्र, बीज मंत्र जो होता है उसका नाम लेंगे। पर उसका एसेंस क्या है जिसका ध्यान शंकर भी करते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वो है, बाकी सारा संसार सपना है, मिथ्या है, टेम्पररी है। ठीक इसी प्रकार से आप नदियों का पानी ले लो, आपने गंगा जी का पानी ले लिया, आपने यमुना जी का पानी ले लिया, आपने सरयू का पानी ले लिया, आपने मिसिसिपी का पानी ले लिया, आपने मेकोंग का पानी ले लिया। बर्मा में मेकोंग रिवर बहती है जिसको माई गंगा कहा जाता है,
उसका नाम मिकोंग कहलाया गया। मिसिसिपी का नाम ले लिया, हवांग हो का। आप सारी नदियों का पानी ले आओ, वोल्गा का पानी ले आओ, हर पानी पे लिखा होगा ये नदी का नाम है, ये नदी का नाम है। सबके नाम अलग अलग है। पर जब आप वैज्ञानिक से कहोगे, ज्ञानी से कहोगे इसमें सार क्या है, तो वैज्ञानिक कहेगा कि भाई जितना भी पानी है इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, नदियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर जब इसको एग्जामिन हम करेंगे तो इसमें क्या है, H2O, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water। ये सारे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंपिरिकल है, वो सार है, सारी नदियों का सार है। जब उस इंपिरिकल को हम जानेंगे तो नदियों के नाम की आवश्यकता नहीं है। ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, शारदा का है, मिकोंग का है, वोल्गा का है, मिसिसिपी का है, इसकी फिर आवश्यकता नहीं रहती। तो यही संत समझाना चाहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिन्ह नर भक्त न पावई मोर। और भगवान यहां तक कहते हैं ममद्रोही शिवदास है, शिवद्रोही ममदास, तेनर करई कल्प भर घोर नरक में वास। अब ये बात जब समझाई तो हमारे वो रामायणी जी कहने लगे भाई वो गुप्त मत है, गुप्त माने छुपा हुआ। यहां तो शास्त्रों में लिखी हुई है बात, शंकर भजन को लिखा हुआ है, पर ये तो गुप्त है, तो क्या चीज होगी। तो ये एक जिज्ञासा उनके अंदर जागृत हुई, उनकी कंडीशनिंग टूटी, और उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज का उपदेश लिया और उनका जीवन में परिवर्तन हो गया, और बाद में वो फकीरानंद जी बने। तो ये जो जानने की जिज्ञासा होती है, सत्संग तो आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, सत्संग बहुत सी बातें सुनी होंगी। सत्संग, हमारे सत्संग की विशेषता यह है, यहां जानने की प्रेरणा दी जाती है, यहां पर अनुभव करने की प्रेरणा दी जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप अगर लास वेगस जाइए तो वहां हर जगह पर वो मशीनें रखी हैं, स्लॉट मशीन्स। वो मशीन होती है, उसमें गरारियां होती हैं, गरारियों में स्टार बने होते हैं, फल फूल बने होते हैं, और वो गरारियां घूमती हैं। घूमने के बाद आप उसे स्पिन करते हैं, स्पिन करने के बाद वो रुक जाती हैं, आप उसे रोक लीजिए। अगर उसमें तीनों नंबर एक जैसे मिलते हैं, स्टार हो गया, तो जैकपॉट खुल जाता, सारा पैसा निकल करके आपके पास आ जाता। आप देखेंगे वहां लोग खेल रहे हैं, और जहां नंबर 1 मिला, कोई चीज मिला, उसका जो इनाम है वो सीधे आपको मिला। एक बंदूकधारी बंदूक को तानता है, अपनी आंख को लेता है, अब उसके आई बॉल है, आई बॉल को वो अलाइन करता है बैरल के साथ। बैरल में गोली होती है, और पूरी बैरल को अलाइन करता है, टारगेट को देखता है, और टारगेट को अलाइन करके 3 चीजों का अलाइनमेंट होता है। एक तो देखने वाला जो गोली चला रहा है, एक बंदूक, और एक टारगेट। जब तीनों का अलाइनमेंट हो जाता है तो गोली मारी जाती है, वो वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही वो जो आपका स्लॉट मशीन के जो चक्र हैं, वो जैसे अलाइन होंगे, अलाइन होते ही आपका जैकपॉट खुल जाएगा, वो सारी राशि जो है वो निकल के आपको मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक भक्त सेवा करता है। तभी कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु महाराज की आज्ञा को मंत्र मानना, और जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु महाराज की कृपा होगी। अगर ये तीनों चीज अलाइनमेंट होगी, साधक, गुरु महाराज की प्रसन्नता, तो वो अलाइनमेंट होकर के जो कॉस्मिक फोर्स है, जो परमपिता परमात्मा की जो कृपा है, वो सीधे हमें अलाइन होने से हमारा जैकपॉट खुल जाएगा।
तो इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि गुरु महाराज की आज्ञा को हम माने। डिविएशन तो जीवन में आएगा ही। माया प्रभावित करती ही है। आपने कई कथाएं सुनी होगी, जब साधना करते थे तो इंद्र का सिंहासन हिलता था, इंद्र जो है प्रभावित करता था कि इसको मैं विचलित कर दूं। नेगेटिव फोर्सेस आएंगे, पर उनको जो पार करके जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा वो जैकपॉट को प्राप्त करेगा, और वह है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये प्रेरणा लेकर के हम जाएं। और भाइयां महात्मा लोग यहां आए हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि भाई जो भी निर्माण होता है आश्रमों में, वो निर्माण आज्ञा के द्वारा होना चाहिए। कहा भी है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद का, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होता है। आप अच्छा कितना भी कर रहे हो, आपको आज्ञा लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, भजन करें, कलु आयु, नाम जप। ये नाम की कमाई हमारे साथ जानी है। विदेशी साइंटिस्ट रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। इस पर बड़ी रिसर्चें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। और रिसर्चों के साथ साथ लोगों ने देखा कि भाई किसी को फोबिया है। क्यों है फोबिया? कि साहब वो लिफ्ट में नहीं जाना चाहता, ऊंची जगह पे नहीं जाना चाहता, पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहता, उसके अंदर फोबिया। किसी को पानी से फोबिया है, वो पानी को देख के घबराता, अगर बाल्टी पानी भी रख दो तो वो उससे घबराएगा। तो लोगों ने इसका अनुसंधान किया और इसमें ट्रांसलेशन किया, साइकोलॉजिकली इसको हिप्नोसिस पे ले गए। तब लोगों को पता चला कि पिछले जन्म में ये पानी में डूबे थे या पहाड़ से गिराए गए थे। तो केवल मात्र ये एक लाइफ नहीं है, एक जीवन नहीं है कि आपका जीवन शुरू और समाप्त हो गया। इसमें कई अनुभव हैं। और ये बात बड़ी अच्छी कही श्रद्धेय जी ने कि भाई जैसे रस्सी बंधती है वैसे ही खोली जाएगी, उसको और तरीके से खोलोगे तो नहीं खुलेगी। तो जैसे जैसे ये हमारे इल्यूजनरी इंप्रेशंस आए हैं, वैसे उसको आपको खोलना पड़ेगा। और तभी कहा है बीज को हम बोते हैं, बीज उगता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। पर उसी बीज को ज्ञानाग्नि में रोस्ट कर दो, उस बीज को भून दो, तो भुना हुआ बीज नहीं उगता है। ऐसे ही कहा कि ज्ञानाग्नि में जिसके संस्कार दग्ध हो जाते हैं वो पुनर्जन्म में नहीं आता, रीइंकार्नेशन में नहीं आता है, संसार चक्र में नहीं आता है। नहीं तो जन्म मरण के चक्र में आदमी आ रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, घूम रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज बड़ी बड़ी वैज्ञानिक रिसर्चेस होने के बाद भी लोग इस चीजों को समझ रहे हैं। और निश्चित रूप में देखा जाए, चाहे हमारा धर्म हो और धर्म हो, पुनर्जन्म की बात कही गई है। तो इसलिए मेरा ये कहना है आपसे कि हम नाम की कमाई हमारे साथ जाने वाली है और बाकी सब कुछ संसार में रह जाएगा। जो नाम का भजन है, सुमिरन है, यही साथ जाने वाला है। वो जैसे एक छोटी सी कथा आती है कि एक आदमी ने जबरदस्ती भगवान के नाम का सुमिरन किया। अब वो धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने कहा भाई तुमने तो हमेशा ही पाप का कर्म किए हैं, पर तुमने एक दफे संत के आग्रह करने पर तुमने नाम का सुमिरन किया है, तो अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, जाओ तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये भी बड़ी दुविधाजनक बात है, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। वो भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर ने भी उसका बही खाता देखा कि भाई तुम्हारे कर्म तो सब खराब किए हुए हैं, पर तुमने भजन किया है, सुमिरन किया हुआ है, वो भी किसी के कहने पर, आग्रह पर। अब भगवान विष्णु के पास जाओ, वही फैसला करेंगे। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे भाई फैसला तो हो गया, अब फैसला क्या करना है।
तुमने जो भजन किया उसका प्रभाव यह हुआ कि तुम्हें ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, तुम्हें शिव जी के दर्शन हो गए, तुम्हें हमारे दर्शन हो गए। और जो हमारे पद को पहुंच जाता है वो लौटता नहीं, जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। व्हेन यू रीच द सैचुरेशन पॉइंट, आपने देखा होगा इजराइल और जॉर्डन में डेड सी है। तो डेड सी कैसे बना कि पहाड़ों से जो सॉल्ट था पानी में डिजॉल्व होके आया, वहां कोई पानी की निकासी नहीं है, तो पानी इवेपोरेट करता है, सॉल्ट छूट जाता है। आप देखोगे बड़े बड़े पत्थरों पर वहां सॉल्ट लगा है, बड़े बड़े सफेद चट्टानें बनी हुई हैं, पर वहां के पानी का यह प्रभाव है, इतनी सैलिनिटी है, इतना सॉल्ट है उसके अंदर कि आप जाओ तो आप डूबोगे नहीं। तो वहां जाके लोग तैरते रहते हैं, वो डूबता ही नहीं आदमी, इतनी सैलिनिटी है कि वो पानी डुबाता ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि वहां तर गया आदमी, वो डूब ही नहीं सकता, कोई डूबना भी चाहे तो डूब नहीं सकता, पानी का इतना घनत्व बढ़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वी रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। तो इसीलिए कहा कि भगवान का सुमिरन करो, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास, ये जो हमारी माला चल रही है जिसमें 108 मणके होते हैं, ये भी उसी 21,600 प्राणायाम की जो क्रिया कर रहे हैं, उसी को अगर हम 12 घंटे का रखें तो 10,800 होते हैं, शून्य निकाल दें तो 108 की संख्या होती है। ये भी हमारे प्राणों की तरफ इशारा कर रही है। तो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमारी हो, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। हम और अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे, हम कर सकते हैं। आज बहुत सा इतिहास आज़ादी का बताया जाता है, देश कैसे एक हुआ उसके बारे में बताया जा सकता है, जिन्होंने देश को एक किया, किस प्रकार से भारत का विभाजन किया जा रहा था, एक पाकिस्तान का हिस्सा, एक मध्य पाकिस्तान का हिस्सा, एक आपके पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो अब बांग्लादेश बन गया है। इस प्रकार से पाकिस्तान के 3 हिस्से करने की बात चल रही थी कि भारत का 3 हिस्से किए जाएं, इसको बांटा जाए। परंतु जिन्होंने देश को एक किया, उन्होंने एक संकल्प के साथ देश को एक किया, तो पाकिस्तान एक तरफ रह गया। फिर लोगों ने संकल्प से काम किया तो इधर बांग्लादेश बन गया, इधर पाकिस्तान हो गया। तो अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति होगी तो निश्चित रूप में हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए यह नहीं कि हम अर्जुन की कथा को पढ़ करके बड़े आदर्श को प्राप्त करें, हनुमान की कथा पढ़ें। हमें चाहिए कि हम उससे भी अच्छा करके, गुरु भक्ति में उससे भी अच्छा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। वी कैन बेटर आवरसेल्व्स। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ कहा भी है कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को बदलें। एंड अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस बीनीथ आवर फुट। 1000 मील लंबी यात्रा कहां से शुरू होती है? पैरों के नीचे से। तो बदलाव का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं संसार बने, सबसे पहले अपने जीवन को बनाएं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द चेंज। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। और निश्चित रूप में दरबार के अंदर अच्छे कार्य करने चाहिए। हमने वर्चुअल सिस्टम भी फिट किया है, तो वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठ करके वर्चुअल प्रोग्राम किए जाएं। बहुत सी बाइयाँ देश विदेशों में वर्चुअल प्रोग्राम कर रही हैं। जो लोग नहीं आ सकते हैं, वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए सत्संग सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि हम आज की टेक्नोलॉजी है उसके जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसका प्रचार प्रसार हम करें और जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा उठाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।
और हंस जयंती का मनाना जो यह है कि हंस जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें, जगत जननी माता जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरिओम तत्सत।